दूसरी बात जो है आपको मैं बता रहा हूं कि मादा मेले की थोड़ी छोटी कहानी। माधो जी गोदारा हा पड़ीगा, बांगे शरीर में कोई कष्ट हो गयो, जगह जगह जो है तांत्रिका कने फिरिया, तांत्रिका के बाद जो है बड़ा बड़ा वेदा कने फिरिया, काम बनियो को। बड़ी आस्था और श्रद्धा के साथ जामुड़ाव तालाब पर आए, उन्होंने स्नान किया और जामो जी की शरण में कह दिया कि आप अगर सुधार करेंगे तो करेंगे, नहीं तो देहम वापात्यामि कार्यम वासाद्यामि। बांगे शरीर को कष्ट दूर हो गयो, संपन्न व्यक्ति हा, परिवार संपन्न हो। उन्होंने सम्मत 1699 में भादवे को जो है मेड़ो लगायो। बिना आज सवेरे 382 वर्ष हो जी, पूरा 382 वर्ष। पहला जो है बांगे मन में विचार आयो कि तमाम हाथ खेड़ा में जो है पंचा ने भेड़ा किया, बाहू प्रार्थना की कि भगवान मेरे बड़ो फायदो कियो है, मेरी इच्छा है कि जाम्बे जी महाराज के हूत फेराऊं। तालाब गए और एक बहुत बड़ो घमसोड़ो करूं भंडारो, तो वे पंचे बचे मिल करके राय दिली गए आप करा सकते हो। तो माधो जी गोदारा ने भंडारा करके, उस समय जनसंख्या कम थी, भंडारो करायो। लेकिन सूत फेरने वाली बड़ी समस्या आई, कपड़ों पहला बननो बड़ो दोरो होंगे, बेजारा लोग बनदा, हथकर का उद्योग था और कोई मशीनें थी नहीं, बस दूर दराज में ही कहते ही तो वो रेजा बनाया। कम से कम जो है सूत फेरे तो 2000 मीटर ऊपर ला गए तालाब के दौड़ो, तो सूत फेरायो। भी बस कई वर्ष तो मेड़ो जी मायो, बस आज माधो जी की औलाद मादानी गोदारा अभी संतान है, भंडारो दे है मादा मेले के मौके में। यह धरती जाम्बो जी महाराज की धरती चमत्कारिक धरती है। अगर मन ठीक है, आस्था है, श्रद्धा है, जैसे दुकान से चीज लेते हो यहां से ले सकते हैं। लेकिन तीर्थ की मर्यादा होती है सजनो। अन्य क्षेत्रे कृतम पापम पुण्य क्षेत्रे विनश्यति, पुण्य क्षेत्रे कृतम पापम बदरलेपो भविष्यति। जान अजान किते कोई पाप हो जाए तो तीर्थ क्षेत्र में आवने होंगे पाप भगवान माफ कर दे, लेकिन भोलापने में रहे, करडावण में रहे पाप हो जाए तो बदर ले पूजे। तो कोई पाप कर्म ना करियो। तालाब की मर्यादा है कि तालाब के पायतन में किते जो है गंदगी न करे, पेशाब टट्टी न करे, गड़बड़ राम न करे, सबसे बड़ी बात है। तालाब के कन्ने की उड़ाओ तो पाड़ के लारे जो, अरे नहीं तो न जो है व्यवस्था है। पहला मेड़ो भी लगावदा, रात्रि को जागरण भी होंदो। आजकल लोग शुगर का मरीज है, 2 पाउंड जाने की क्षमता को नहीं, चारों मेरी गंदगी होगी। मैं जो इसकी सभा में बड़ी भारी संघर्ष कियो, संताओं हाथ जोड़िया, मैं को पुटो तट में मेड़ो ले दो। आज तट में मेड़ो है तो मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मुकाम मेले की जनसंख्या से इस मेले में मुझे अधिक नजर आ रही है। एकदम जो है जैसे खड़ा उठाइए सामने की कौन, और 8-9 बजे देखो इतनी तो माताएं बहने हैं, इतनी भाई बंधु है। लेकिन बंधुओं, स्नान करना, स्नान का अवश्य फल मिलेगा, लेकिन जो है वो कुएं में कुत्ती पड़ गई, हगड़ा ला करके पानी तोड़ दो तो गंद पूछ जाएगी, कुत्ती काटी खोल। तो इन जो है बा कुत्ती कोई पड़ूड़ी है कुएं में वो काट दी तो काम हो जी, नहीं तो हजू मामलो कर दो मुश्किल है। तो हमेशा समाज की सुधार के लिए कभी भी बात की है किसी ने, कुरीति और बुराई, कुरीति और बुराई दो चीज सामने आई है। कुरीति यानी किसी मजबूरी बस पूर्वजों को करना पड़ता था। बाल विवाह क्यों होते थे? अविवाहित जो लड़कियों को मुसलमान ले जाते थे राजा, और इसलिए जो है रात्रि में विवाह करना,
छुपा के करना, छोटे बच्चों को विवाह करना, बाय की तरीके की परंपरा ही। और मृत्यु भोज करने का क्या कारण था? ये राजाओं का राज था सामंती युग में। अगर आसी घोड़ी वह, आसो गाय वह, और आसा जो है ये कने घी भेड़ो कीड़ो तो मैं ले जाऊंगा। क्योंकि पुराने जमाने में लोगों ने पूछता के बच्चा किंगा है कि अंधा था कौन होंदा? कह जो राजा होंदा बे होंदा। तो इसलिए आज जो है आप सभी को इस बात की, अपने तीर्थ क्षेत्र की मर्यादा का ध्यान रखना है। और यहाँ जो है चुग्गा पुण्यदान भी करना है, सब कुछ करना है। पर सबसे बड़ी बात यह है, और जितना भी नशा है, एक बात नशे के बाबत में को थोड़ी ज्यादा नहीं कहूंगा। अगर जितना आदमी नशो करे है, वह एक संकल्प करो कि नशे की मनवार नहीं करेंगे, मनवार का नशा नहीं लेंगे। इस संकल्प करने में किसको क्या तकलीफ है? न तो मनवार को दान, न मनवार को ला। अगर आप बात आप ध्यान रखो तो कम से कम 70% काम हो जाता है। बेड़ा रड़ नशे ने कराई बहुत बड़ो नुकसान है। आने वाली पीढ़ी देखेगा कोई आसो काम है, ए दादा पड़दादा है भेड़ा रड़ चौधरी, बड़ा बड़ा वकील साहब और बड़ा बड़ा मास्टर जी डोडा ले भेड़ा रड़ अमल ले चाय पिए तो कोई आसो काम है। इसलिए किसी के भूतनी लग गई है नशे की, व्यक्तिगत आपका लेकर के उसको भी कम करो, मनवार का बंद करो, कुछ सुधार करो। आने वाली पीढ़ी, आज पढ़ाई लिखाई का जमाना है, बच्चों को जो कंप्यूटर कंपटीशन है, इंटरनेट का जमाना है, पढ़ाई पर जो है विशेष ध्यान दो। आज परंपरागत खेती है, खेती जो है दिनों दिन घटती जा रही है, उससे काम नहीं चलेगा। व्यापारिक क्षेत्र में जाओ जो कम पढ़ाई में है, घणो आगे नहीं पढ़ी तो व्यापारिक क्षेत्र में काम लो। और बढ़िया जो पढ़ाई जो है आजकल बड़ी बड़ी सेंटरों ने, कोचिंग सेंटरों ने इतनी तरीके की जो है मेरिट इतनी ऊंची बढ़ा दी है कि 90%, 95% से ऊपर कुछ गिनती है, नहीं गिनती को। अभी हमारे यहाँ जो है समरातल फाउंडेशन इस बात को लेकर के समाज में विद्या मंदिर का पहला विद्या मंदिर खोलने की चेष्टा बड़ी भारी है। कमजोर बच्चों को जिनके साधन नहीं है उनको पढ़ाने की चेष्टा है कि भाई वो आगे बढ़ जाए। जिस समाज के सरकारी मुलाजिम ज्यादा होंगे उस समाज की हमेशा तरक्की होगी। राजनेताओं की तरक्की तो क्षणिक है। राजनेता अमरबेल है, 5 वर्ष की आयु है, अमरबेल पेड़ पर चढ़ जाती है और चढ़ने के बाद वो जो है फैलती इतनी जल्दी है कि फैलने के बाद वो वृक्ष जल जाता है, आप ही खत्म हो जाती है। राजनेता होना जरूरी है। व्यवहार में राज सत्ता के नजदीक जो रहेगा वो काम लेगा, लेकिन उसका जो है सदुपयोग इतना ही करना है कि केवल सहयोग करना है। राजनेताओं को समाज का सहयोग करना चाहिए, उसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। तो इस तरीके का काम करेंगे तब चलेगा। और धार्मिक क्षेत्र के अंदर, व्यावहारिक क्षेत्र के अंदर जो है राज सत्ता और पढ़ाई लिखाई, मौके के मुलाजिम बढ़िया होंगे। एक मेणा कौम है जाने आरक्षण पहला ही मिलेगी, क्योंकि भी जमाने में एक कोई जो है सेक्रेटरीट में एक मेणो जो है कार्यालय में हो तो भील मीणा लिखा हुआ था। भील और मीणा, मीणे में जो 2 तरीके के होते हैं, तो भील मीणा को आरक्षण मिलना था तो उसने कोमा लगा दिया, भील और मीणा 2 कर दिया। मैंने जो है थोड़ी सी कम्युनिटी थी, सब तमाम ऑफिसर है। फिर जो ऑफिसर में जीत करके कोई बड़े बड़े पदों पर काम करके और इस क्षेत्र में आ जाते हैं, राजनीतिक क्षेत्र में। इसीलिए बिश्नोई समाज में भी जिस कम्युनिटी के ज्यादा मुलाजिम होंगे उसकी जो है बहुत बड़ी बात होगी। स्कूलों में हो चाहे किसी भी जो है अफसरशाही में हो, सारे जो लाइनों में जिनमें IAS, IPS, RS जो भी हो, तो इसमें बहुत बढ़िया जो मेहनत करने से सब कुछ होता है।
इसलिए मैं ज्यादा आपसे कुछ नहीं कहता हुआ, बच्चों को बच्चियों को पढ़ाओ, अच्छी तरीके से पढ़ाओ। पढ़ाने के बाद पढ़ा लिखा आदमी खेती कर पाएगा, अनपढ़ आदमी खेती को करें, क्यों खेत छोटा हो जी। तो इन सारी बातों के साथ वाणी को विराम देते हुए पुनः आपसे निवेदन करता हूं कि हमारी क्षेत्र का मर्यादा आपका पालन करेंगे और कल के दिन जो हमारा खुला अधिवेशन होगा जिसमें सामाजिक संरचना पर विशेष विचार विमर्श होगा, तो वो भी जो है उसमें भी आपको भाग लेना चाहिए, सुनना चाहिए, उस बातों को करना चाहिए। बोलिए गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय, मुकाम समरातल धाम की जय, जांबोड़ा तालाब की जय, आज के आनंद की जय। नारायण नारायण नारायण।